बैंकों के निजीकरण को लेकर पूरे देश में आज सरकारी बैंकों के कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। तो वहीं पर इसी कड़ी में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल जारी है। जोधपुर शहर में भी बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ बैंकों के निजीकरण के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर 2 दिवसीय हड़ताल की। बैंक कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेगी तो बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। दरअसल जोधपुर शहर के जालौरी गेट स्थित एसबीआई के बाहर सभी सरकारी बैंक के कर्मचारी इकट्ठा हुए और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैंक कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य पीके शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार लगातार सरकारी बैंकों का निजीकरण कर रही है, जबकि सभी सरकारी बैंक प्रॉफिट में चल रहे हैं। उसके बावजूद बैंकों को निजी हाथों में सौंपकर सरकार कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनियों की बैंक कई घाटे में चल रही हैं, लेकिन देश का एक भी सरकारी बैंक घाटे में नहीं है। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है। उसी के विरोध में बैंक कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर पूरे देश में 10 लाख से ज़्यादा बैंक आज सड़कों पे हैं तो इसके पीछे सरकार को सोचना चाहिए कि निजीकरण से देश को नुकसान ही हुआ और होगा। आज सरकार की सारी योजनाएं जो सरकारी बैंक पूरा करते हैं, प्राइवेट बैंक कौन से गांव में जाके प्राइवेट बैंक को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो जैसे सरकार अस्पताल चला रही है उसी प्रकार बैंकों में को चलाना चाहिए। और जबकि बैंक तो सारे प्रॉफिट में, सारे सरकारी बैंक अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं। सरकार बेवजह निजीकरण का सहारा लेकर इन बैंकों को बेचना चाहती है, जो कि बैंक कर्मियों को आज कतई बर्दाश्त नहीं है। और आज हमारी 2 दिन की हड़ताल है। सरकार अभी भी नहीं चाहती, आगे हम अनिश्चितकाल हड़ताल को जाएंगे। ये निजीकरण का जो तरीका गवर्नमेंट ने अपनाया है उसका पुरजोर विरोध ये बैंक के कर्मचारी अधिकारी जो ये 15 और 16 तारीख को कर रहे हैं। और इससे कोई देश की जनता को फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो नीचे तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय हो चाहे हायर क्लास हो, सभी लोग इस बैंकिंग सुविधा से जुड़े हुए हैं। केवल नाम मात्र ये कहना कि बैंकें घाटे में हैं, बैंकें कोई घाटे में नहीं है। जो आज सारी भी बैंकें हैं वो प्रॉफिट में हैं, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हैं, परंतु केवल एनपीए नॉर्म्स, इंटरनेशनल नॉर्म्स के बहाने ये बैंकों का घाटा बताकर ये कह रही है कि हम इसको पूंजी हम नहीं डाल सकते हैं, हमारा काम व्यापार करना नहीं है। जब सरकार अपने सामाजिक दायित्व से पीछे हटना चाहती है और उस पीछे हटने के बहाने बैंकिंग इंडस्ट्री में जो अभी वित्त मंत्री ने घोषणा की है बजट में कि 2 बैंकों का हम निजीकरण करेंगे, एक और तो देश में बेरोजगारी फैल रही है और रोजगार के अवसर जो छीने जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं हो रही है। इसका पूरे देश भर में यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन ने पुरजोर विरोध किया है और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए और जो निजी क्षेत्र में बैंकें हैं उनको की राष्ट्रीयकृत किया जाना चाहिए और देश हित में है ये चीज़। इसी के साथ ही बैंक कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने 2 दिन की हड़ताल के बावजूद अपना फैसला वापस नहीं लिया तो बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट 2021-22 मई को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव की वजह से ही आज 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों ने 15 और 16 मार्च को 2 दिनों की देशव्यापी हड़ताल की है। बैंक कर्मचारियों ने अपना रोष व्यक्त किया है। पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।